हर हर महादेव मित्रों। आज हम बात करेंगे भगवान शिव के प्रतीक जैसे कि अर्धचंद्रमा, रुद्राक्ष, बाघंबर, डमरू, सर्प इत्यादि सभी के बारे में हम विशेष रूप से जो बात करने जा रहे हैं। चलिए विलंब न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। भगवान शिव का वेशभूषा सबसे भिन्न और निराली क्यों? जब भी भगवान शिव के बारे में जानना हो तो उनके रूप के बारे में जानना हो तो उनके कुछ खास प्रतीक चिन्ह हैं जिनके जरिए यह पहचाना जा सकता है कि आपके आसपास भगवान शिव का वास बना हुआ है। हालांकि ज्योतिष में तो इन प्रतीकों को घर पर रखने का भी खास महत्व बताया गया है। भगवान शिव के ये प्रतीक आपके और हमारे जीवन से जुड़े हुए हैं और हम सभी को यह संकेत देते हैं कि भगवान शिव की कृपा बनी हुई है। भगवान शिव के इन प्रतीक का अपना अलग अलग महत्व है और इनसे जुड़ा अपना अपना अलग रहस्य भी है। तो चलिए जानते हैं भगवान भोलेनाथ महादेव के इन प्रतीक चिन्हों के मिलने वाले संकेतों के बारे में। अर्धचंद्र, भगवान शिव के मस्तक पर अर्धचंद्र स्थापित है जो समय का प्रतीक माना जाता है। हमारे जीवन में इसका संबंध यह है कि जिनसे अपने चंचल मन को थोड़ा भी सीमित कर लिया उसके भीतर भगवान शिव का ऊर्जा का स्रोत उत्पन्न हो चुका है। दूसरा, त्रिनेत्र, भगवान शिव की 3 आंखें हैं। तीसरी आंख का अर्थ है उन चीजों का अनुभव करना जिन्हें सामान्य दृष्टि से देखा नहीं जा सकता। हमारे जीवन से इसका संबंध यह है कि जिसने भी अपनी दृष्टिकोण को सकारात्मक रूप से थोड़ा भी भिन्न किया है उसमें भगवान भोलेनाथ की ऊर्जा उत्पन्न हो चुकी है। तीसरा है त्रिशूल, भगवान शिव का त्रिशूल न सिर्फ शस्त्र है बल्कि मानव शरीर में मौजूद नाड़ियों का सूचक माना जाता है। इसका हमारे जीवन से यह संबंध है कि जिससे भी सही ज्ञान अर्जित किया और उस ज्ञान का सांसारिक उन्नति के लिए प्रयोग किया उसमें भगवान शिव की ऊर्जा का स्रोत उत्पन्न हो चुका। चौथा है रुद्राक्ष। रुद्राक्ष की उत्पत्ति भगवान शिव के आंसुओं से हुई है। रुद्राक्ष निर्माण के प्रतीक के तौर पर जाना जाता है। रुद्राक्ष का हमारे जीवन से यह संबंध है कि जिसने भी अपनी कला या प्रभु भक्ति से अपने भीतर किसी नवीन शक्ति का निर्माण किया उसमें भगवान शिव की ऊर्जा उत्पन्न हो चुकी है। 5वां है सर्प, भगवान शिव के गले में विराजमान सर्प समय चक्र को दर्शाता है। सर्प का हमारे जीवन से यह संबंध है कि जिसने भी भूत, वर्तमान और भविष्य में भी प्रभु भक्ति को चुन हर जीव की सेवा की है उसमें भगवान शिव की ऊर्जा उत्पन्न हो चुकी है। 6वां है डमरू, भगवान शिव का डमरू इस आबद का प्रतीक माना जाता है। 6वां है डमरू, भगवान शिव का डमरू इस बात का प्रतीक माना जाता है कि अपने अवगुणों पर विजय कैसे पाई जाए। डमरू का हमारे जीवन में यह संबंध है कि अपने अवगुणों को दूर करने का प्रयास किया जाए और थोड़ा भी सफल हुआ हो तो उस व्यक्ति में भगवान शिव की ऊर्जा उत्पन्न हो। 7, बाघ की छाल, भगवान शिव को बाघंबर कहा जाता है क्योंकि वह मृत बाघ की छाल के आसन पर बैठते हैं। जी, इस बात का प्रतीक यह है कि अपनी शक्ति पर अहंकार न करें। बाघ की छाल का हमारे जीवन से यह संबंध है कि जिसने भी अपने अहंकार को त्याग दिया उसमें भगवान शिव की ऊर्जा उत्पन्न हो चुकी है। 8वां और आखिरी और अंतिम त्रिपुंड, इसको तो आप सभी लोग जानते हैं। भगवान शिव का त्रिपुंड तिलक उनके मस्तक पर धारित 27 देवताओं और ध्यान का प्रतीक माना जाता है। त्रिपुंड का हमारे जीवन से यह संबंध है कि जिसने भी अपने भीतर 36 में से 27 गुणों का ध्यान शक्ति को जागृत किया है उसमें भगवान शिव की ऊर्जा का स्रोत उत्पन्न हो चुका है। बोलिए प्रिय